पुराना साल जाता है, नया साल आता है, गोपाल के जाल में मंत्री जी फंसते हैं। तो क्या करूं मैं? नए साल में नई योजनाएं बनाएं, यहाँ से हट जाए। यहाँ से जाऊं? दूसरी जगह रहने का कितना खर्च है पता है? घर खरीदना। मेरे दिमाग में एक विचार आया है, उससे सब कुछ ठीक क्या हो सोचा? जाएगा। सुनिए। अरे बाबा, ये तो बुद्धि नहीं, बिल्कुल कुबुद्धि है। अब देर नहीं की जा सकती, आज से ही तैयारी शुरू कर देनी होगी। हाँ, ऐसा ही करें। और 2-3 दिन में ही पोइला बैसाख है। क्या हुआ गोपाल, राज्यसभा में ये क्या? राज्यसभा कोई बड़ी बात नहीं महाराज, असली बात है कि मेरी भूख बढ़ रही है। सामने नववर्ष आ रहा है। नववर्ष मतलब हलखाता, हलखाता मतलब मिठाई। इतनी दुकानों पर जाऊंगा, इतनी मिठाइयां मिलेंगी, उन्हें खाकर पचाना भी तो होगा। बहुत अच्छी बात याद दिलाई। नववर्ष के लिए मैंने एक योजना बनाई है। क्या योजना है महाराज? नव वर्ष के दिन राज्य के लोग तो दुकानों पर हलखाता करेंगे, क्या महाराज? लेकिन उसके साथ शरबत की व्यवस्था करनी होगी सभी आम जनता के लिए। भुने आम का शरबत बनाइए, गर्मी में बहुत ठीक अच्छा कहा लगता गोपाल। है। सड़क के हर मोड़ पर राजमहल की ओर से सभी निवासियों को आम पोरा का शरबत बांटा जाएगा और उन्हें नव वर्ष की शुभकामनाएं दी जाएंगी। तो और देरी क्यों? मैं सारी योजनाएं बना रहा हूँ और तुम उसी हिसाब से इंतजाम करो। जी महाराज। ले ले। क्या क्या सामान है जल्दी बता, शाम तक घर दे आऊंगा। हाँ ठीक है। अच्छा रुकिए, मैं पहले इसे पढ़कर देख लेता हूँ। चावल 2 क्विंटल, मूंग दाल 1 क्विंटल, मसूर दाल 1 क्विंटल, आटा 50 किलो, मैदा 50 किलो, सरसों का तेल 45 किलो, नमक 10 किलो, पोस्ट 5 किलो। अरे बाप रे! अरे पढ़ते ही थक गए क्या? ये क्या मंत्री जी, ये तो बड़े बड़े शादी के घरों से भी बड़ी फेहरिस्त है। इतनी चीजें लेकर क्या करेंगे? खाऊंगा, दान करूंगा। इतनी चीजें ले रहे हैं, सब नकद देंगे ना? अरे तू पहले चीजें दे तो, नकद हो या उधार, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। तू फटाफट सारा सामान पैक करके मेरे घर शाम तक भेज देना, ठीक है? अच्छा, बहुत अच्छा। अब किराना चलते हैं, पूरे राज्य को शरबत पिलाना है। मैं पहले से नमक चीनी का हिसाब किताब बता दूं। सुनो भैया, 50 किलो चीनी देनी पड़ेगी। इसके साथ काला नमक और काली मिर्च का पाउडर भी चाहिए। अभी गोपाल दादा, मेरे पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। तुम बल्कि बाद में आना। क्यों? दुकान में तो कोई नहीं है, फिर इतनी व्यस्तता क्यों? मंत्री जी अकेले ही तो पूरे राज्य का सामान खरीद रहे हैं, इसलिए सारे हिसाब मिलाकर सामान एक जगह कर रहा हूँ। हाँ, उन्हें फिर क्या हुआ? शादी या कुछ और? से तो जानती नहीं गोपाल दादा, तुम बाद में आना। अरे अरे, क्या किस्मत, क्या किस्मत! आज तो मालिक मालकिन दोनों। वही तो, काफी समय से नए साल में नए डिजाइन के गहनों की जिद थी। अरे वह जो पसंद करता है, मुझे पसंद नहीं। अच्छा किया, अपनी चीज खुद देख लेना। तो अब जल्दी से कुछ बढ़िया नए डिजाइन गहने दिखाओ। बाउटी, गले का हार, भारी झुमके, कान के कुंडल, सीता हार, चक्र चूड़ी, हीरे की नथ और अच्छे अच्छे क्या क्या गहने हैं, दिखाओ तो। अरे देखिए ना, देखिए। वाह वाह वाह, क्या सुंदर डिजाइन है। जो देख रहा हूँ सब पसंद आ रहा है। मैं ये सब गहने पहनूंगी। अच्छा है, अच्छा है। हाँ, सारे गहने खरीद लीजिए, मैं हिसाब करके बता देता हूँ। तुम हिसाब कर लो और मेरे लिए कुछ अच्छी अंगूठियाँ दिखाओ। हाँ हाँ, दिखा रहा हूँ।
वाह भाई वाह, लाल, नीलम, पन्ना, रूबी, सभी रत्न जड़ित अंगूठियां चाहिए? हैं। लगभग 12 दे दो। सामने नववर्ष आ रहा है, हर महीने नई नई अंगूठी पहनूंगी। ठीक है, अच्छा ही हुआ। धन्यवाद ठाकुर। मुझे भी धन्यवाद दो, मैं ही तो सब ले रहा। हाँ, धन्यवाद मंत्री जी, धन्यवाद मैडम जी। अब कुल कितना हुआ? हाँ, बोल रहा हूँ। ओ, 1237 मोहर हुए हैं। आपके लिए तो यह कुछ भी नहीं, मेरे लिए तो इसके मुनाफे से 2 साल घर चल जाएगा। ठीक है, तुम ये 7 मोहर रखो, बाकी मोहर पहला बैसाख को हलखाता पर आकर दे दूंगा, ठीक है? अरे बाप रे, 1230 मोहर उधार। अरे बाप रे, क्या मैं भाग रहा हूँ? हलखाते पर तुम्हारी दुकान से मिठाई लूंगा, बाकी रकम पोइला बोईशाख को हलखाता करने आकर दे दूंगा। ठीक है, आपकी बात मान ली। अरे मंत्री जी, अरे दाम तो दे बाद में दूंगा, जाइए। भोला। अरे आपके तो पहले से ही करीब 15 मोहर उधार हैं, वह भी तो नहीं चुकाए। अरे इतनी चिंता क्यों कर रहे हो भोला? मैं कहीं भाग रहा हूँ क्या? नए साल की शाम को आकर सारे कर्ज चुका दूंगा। लेकिन कोई ठीक अगर है, मगर नहीं। आप जानते ही हैं, नव वर्ष के दिन पूजा पाठ हलखाता का आयोजन करने में भी काफी अच्छा खर्चा होता है। अरे उस शाम सारा कर्ज चुका दूंगा, ठीक? अरे पुट्टी के पापा किधर? ये तो, अरे मंत्री जी मेरे घर पर, क्या सौभाग्य। आइए बैठिए। नहीं, मैं बैठने नहीं, लेने आया हूँ। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं आपको क्या दूं? अरे मुफ्त में नहीं। मंत्री जी वैसे नहीं है, वे दाम देकर लेंगे। मंत्री जी क्या सेवा करें? देखो, मुझे एक खास जरूरत के लिए लगभग 2 क्विंटल धान चाहिए। 2 क्विंटल? हो पाएगा या नहीं बताओ? इतना नहीं होगा, पर मैं जुटा दूंगा। कोई जल्दी नहीं है, तुम आज शाम को मेरे घर भेज देना, ठीक है? ठीक है, अग्रिम कुछ मिल जाए तो अच्छा। ए लो, इसे पकड़ो, अभी तो हाथ खाली है। ये 2 मोहर तुम रखो, बाकी मैं तुम्हें बाद में दूंगा। अरे, तुम्हारे धान का दाम आखिर कितना है? 20 मोहर प्रति क्विंटल, 2 क्विंटल का 40 मोहर दाम। ये 2 मोहर तुम्हारे नाश्ते का खर्च है, तुम्हें 40 मोहर ही दूंगा। पहले धान तो दे जाओ। हाँ, ठीक है। अरे दादा, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी राजमहल का समय नहीं हुआ। नोदू खुनो के आमबाग जा रहा हूँ। दादा, पता है मंत्री जी ना आज सुबह सुबह हमारे घर आए थे। हाँ? तुम्हारे घर पर क्यों रे? हमसे 2 क्विंटल धान खरीदेंगे। हालांकि 2 मोहर दिए हैं, पर कहाँ है, बाद में बाकी दाम चुका देंगे। क्या कह रहा है? तो वो इतने धान का क्या करेंगे? ठीक है, अच्छा तुम लोग जरूर पाठशाला जा रहे हो। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग मंत्री जी की गतिविधियों पर नजर रखना, ठीक है? अच्छा दादाजी, जब आप कह रहे हैं तो कौवे की तरह नजर रखूंगा। मैं तो समझ गया यार, लेकिन इतने सारे आम जो तुम लोगे, उसके बदले मुझे क्या दोगे? क्यों? दिल में प्यार भरा है। प्यार से मैं क्या करूँगा? जब तक हूँ थोड़ा आनंद कर लेता हूँ, कुछ दिनों बाद तो वैसे भी मर जाऊंगा। तो मोहर नहीं दे रहा, इस उम्र में पैसे का क्या काम? तो अकेले इतने आम कैसे ले जाओगे? वो पहरेदार थोड़ी देर में ले जाएंगे। सुनो ना, रुको तो मैं आम तोड़ना शुरू कर दूं। हाँ महाराज, नववर्ष के दिन सुबह से शाम तक कृष्णनगर वासियों को आम पन्ना पिलाएंगे। अच्छा ठीक है, पर संभल कर। हाँ, तुम एक काम करो, मुझे कुछ बोरे दे दो। ये बोरा भी मुझे ही देना होगा? प्यार करता हूँ तभी तो नरू खड्डो मांग रहा। तो बोरे जैसी सस्ती चीजें लाने में क्या है? रुको, ला रहा हूँ। मंत्री जी, 2 क्विंटल गेहूं और अनाज बिना अग्रिम के आपको कैसे दे दूं?
अरे बाबा, मैं इस राज्य का मंत्री हूँ। पहला बैसाख को शाम को तुम्हारे घर आऊंगा। उस दिन तो हल खाता है, थोड़ा जलपान खिलाना, सब कर्ज एक साथ चुका दूंगा। अच्छा मंत्री जी, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। अरे गोपाल, तुम्हारे कपड़ों का ये क्या हाल? गोपाल नहाया नहीं होगा। बकवास मत कीजिए। मैंने अभी नदुकुरो के आम के पेड़ से कच्चे आम तोड़कर राजमहल के भंडार घर में रखे और फिर राज्यसभा में आया। अच्छा, ये बात है। ठीक है, तो अब कोई चिंता नहीं। इस बार नववर्ष पर खूब मजा आएगा। महाराज, एक मजेदार बात याद आई। मुझे लगता है मंत्री जी चुपके से कोई कार्यक्रम करने की योजना बना रहे हैं। क्या? पता नहीं मंत्री। नहीं नहीं महाराज, ऐसी सोच नहीं। तो आप इतना सामान क्यों खरीद रहे हैं मंत्री जी? नदी की दुकान से, पुट्टी के पिता से धान, और राज्यसभा आते समय कानों कान खबर मिली है कि आप अन्य किसानों से भी बहुत सारा गेहूं, अनाज आदि ले रहे हैं। मंत्री, इतना क्यों खरीद रहे हो? मैं पहले से खरीद रहा हूँ, कब क्या हो जाए कौन जाने। मेरी गणना कहती है कि अगले 6 महीनों में कोई बड़ा खतरा नहीं होगा। वैशाख में काल बैसाखी तूफान आएगा, बरसात में हल्की बारिश होगी, इसके अलावा और कोई खतरा नहीं है। मुसीबत बताकर आती है क्या? मैं अपने पैसों से खरीद रहा हूँ गोपाल, तुम्हें सफाई क्यों दूं? नहीं, पैसे तो उस अर्थ में किसी को खास नहीं दिए। दे ही दूंगा। नववर्ष के दिन हल खाता करूंगा, सबको कर्ज चुका दूंगा। ठीक है, सुलझा लो। सुनो बटा घटा, हमें किसी गुप्त जगह पर जाकर एक खास बात करनी होगी। बहुत जरूरी बात है। गुप्त जगह? तो फिर जंगल में चलिए। सुनो बटा घटा, मेरी यह अजीब खरीद गोपाल ने देख ली है। उसकी आंखें बाज सी। आंखें कान सब तेज हैं। मौका मिलता तो आंखें फोड़ देता बिल्कुल। और कान काट देते थे। यहाँ क्या करेंगे? वो प्लान थोड़ा बदल रहा हूँ, समझा? मैं सोचा था नव वर्ष के दिन शाम को चला जाऊंगा, पर नहीं, मैं दोपहर में ही निकल पड़ूंगा, समझा? 3 बैलगाड़ियां होंगी, एक बटा तू चलाएगा, एक घटा चलाएगा और एक मैं चलाऊंगा। नव वर्ष पर दोपहर राज्य से हवा, और किसी को कर्ज चुकाना नहीं पड़ेगा, और उसमें जो उधार का है सब खरीद लेना होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से काम होगा। नद्दू, नद्दू, सर्वनाश, सर्वनाश होने वाला है। हाँ, अभी अभी अपने कानों से सुनकर आया हूँ। नव वर्ष के दिन दोपहर में मंत्री जी बैलगाड़ी से यह राज्य छोड़कर चले जाएंगे और जो कुछ खरीदा है किसी का कर्ज नहीं चुकाएंगे। अच्छा, ये बात है। सुनो, ये खबर किसी को कुछ मत बताना, हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। हाँ ठीक है। उन्होंने मेरे पिता से भी धान लिया, पिता को ना बताऊं? नहीं, मैं तेरे पिताजी से बात करूंगा। जो कहना है मैं समझा कर कहूंगा। तुम बस एक काम करना। क्या है? बोलो गोपाल नदू। अच्छा, इसी वजह से इतनी खरीदारी है ना। अब बात पानी की तरह साफ हो गई। ये लो, तुम सूखे मुरमुरे खा रहे हो, 2 बेगुनी खाओ गर्मा गरम। क्या यह साफ हुआ? अरे तुम्हें सब बाद में बताऊंगा। हमारे मंत्री जी तो शुभ नव वर्ष को अशुभ करने की योजना बना रहे थे, लेकिन मैं जीते जी ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरा नाम गोपाल है। अब मंत्री जी आपकी किस्मत खराब करेगा। शुभ नववर्ष कृष्णनगर वासियों। कृष्णनगर राजबाड़ी की ओर से आप सभी को बंगाली नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। आइए सब आम पन्ना पीकर जाइए। हम आ गए हैं।
आ शरबत पी ले। बहुत बढ़िया, जितना ठंडा है उतना ही स्वादिष्ट है। जा अब जैसा कहा काम कर। तो गोपाल शरबत कैसा चल रहा है? ठीक है महाराज। सेनापति का क्या? सेनापति भी दक्षिण पश्चिम मोड़ पर शरबत दे रहा है। खैर महाराज, आसपास कोई नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको अभी ये बात बता दूं। क्या है? बोलो। सुनिए महाराज। अच्छा, तो यह पूरा मामला है। हाँ, बिल्कुल घोड़े के मुंह से। तो आज दोपहर में ही मजा दिखाएंगे। बस हो गया। तो अब तुम लोग फटाफट खा लो, समझे? फिर हम निकल लेंगे। हाँ, आप भी खा लीजिए। अरे हिमू, आओ आओ। ओ मंत्री महोदय, ये गायें कहाँ हैं? हाँ, अरे सच में गायें तो यहीं चर रही थी। कहाँ चली गई? अरे हम्बा, हम्बा कहाँ चली गई? हम्बा रे कहाँ चली गई? अरे अरे तुम लोग ढूंढो ढूंढो, गायें कहाँ चली गई? हमें भागना होगा। तो कहाँ भाग जाएंगे मंत्री महोदय? वो गायें अब यहाँ नहीं आएंगी। अरे ये तो गोपाल है। तुम? हम भी हैं मंत्री। शुभ नववर्ष मंत्री जी। पहले मेरा बकाया कर्ज का भुगतान करके जहाँ चाहे जाए। मेरा भी कर्ज चुका दीजिए। मेरे भी 100 मोहर बकाया हैं। अगर वह नहीं मानता, मैं तो शाम को देखूंगा। शाम को आप इस राज्य से बहुत दूर चले जाएंगे। हाँ, तुम सब जान गए। सिर्फ गोपाल ही नहीं, सब जान गए हैं। या तो बकाया वापस दे, नहीं तो मिठाई दे। मिठाई तो मैंने खा ली है। धान, गेहूं, गहने, राशन खा तो नहीं गए। जो भी आपका सामान है सब ले लीजिए। सब उस बैलगाड़ी में है और आज से तुम्हारी नौकरी नहीं है। तो मैं क्या खाऊं? जेल ले जाकर पिटाई। हाँ बिल्कुल। हाँ। चलो भोला, तुम्हारी दुकान पर मिठाई खाकर नव वर्ष मनाते हैं और पहरेदारों, मंत्री और बटा घटा को जेल ले जाओ।